इस वीडियो में हम इंटरेस्टिंग सा इजी सा कंसेप्ट देखने वाले हैं जिसका नाम है वोकेटिव केस। डेफिनेशन हम इसकी पढ़ते हैं। वोकेटिव केस इज़ यूज्ड टू शो डायरेक्ट एड्रेस, दैट इज़ टू शो व्हेन यू आर टॉकिंग टू समबॉडी और समथिंग डायरेक्टली। ठीक है। इन इंग्लिश वर्ड्स इन द वोकेटिव केस आर ऑफसेट यूजिंग कॉमास। जी, तो सबसे पहली बात यहाँ पे है कि वोकेटिव केस में आप जो है डायरेक्ट एड्रेस कर रहे होते हैं किसी पर्सन को, यानी आप किसी से डायरेक्टली बात कर रहे हैं तो आप उसका नाम भी लेंगे। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं अगर किसी से बात कर रही हूँ और मैं अपनी बात उसको नाम लिए बगैर कहीं जा रही हूँ और वो पर्सन को कैसे पता चलेगा कि मुझसे बात की जा रही है, क्योंकि मैंने उसे एड्रेस ही नहीं किया। तो ये चीज़ जो है ना, ये किसी पर्सन को जब हम स्पेसिफाई करते हैं वहाँ पे ये वोकेटिव केस जो है वो यूज़ होता है। और इसकी एक चीज़ आपने याद रखनी है कि यहाँ पे कोमास यूज़ होते हैं उस पर्सन को एड्रेस करने के लिए। एग्जांपल आपके सामने बहुत मज़े की है। आई नो योर सिस्टर जॉन। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं कह दूँ आई नो योर सिस्टर जॉन, कॉमा नाम मैं लगाऊँ, तो फिर क्या होगा? यानी कि मैं तुम्हारी सिस्टर जॉन को जानती हूँ, यहाँ पे इस सिस्टर का नाम जॉन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कॉमा लगा रही हूँ तो इट्स मीन कि मैं जॉन को कह रही हूँ कि जॉन मैं तुम्हारी सिस्टर को जानती हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है ये वोकेटिव केस में आ जाएगी, जहाँ पे मैंने डायरेक्ट एड्रेस किया है जॉन को, यानी कि पता चल रहा है कि यहाँ किस पर्सन से बात की जा रही है। ठीक है, किस पर्सन के बारे में बात की जा रही है। अगर मैं कह दूँ आई नो योर सिस्टर जॉन, अब मुझे क्या पता मैं किसको कह रही हूँ, यहाँ पे योर कौन है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने किसी का नाम ही नहीं लिया। यहाँ तो मैं इंफॉर्मेशन की जो है वो कन्वे कर रही हूँ, लेकिन किसको कर रही हूँ ये नहीं पता। आगे देखें, एग्जाम्पल है हाय सारा। अब मैंने किसी को एड्रेस करना है तो मैं उसका नाम लेके उसको कह रही हूँ हाय। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कह दूँ हाय, तो यहाँ पे जितने भी लोग होंगे वो तो समझेंगे मुझे हाय कर रही है। लेकिन अगर मैंने सारा कहा है, इट्स मीन कि मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि मैं सारा से बात कर रही हूँ, सारा को एड्रेस कर रही हूँ, मैंने सारा को हाय किया। नेक्स्ट है हमारे पास जैक गेट ऑफ। कोमा देखें तीनों एग्जाम्पल्स में यूज हुआ है, कोमे के बगैर नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि जैक को मैंने बात की है, डायरेक्टली एड्रेस किया है। तो बहुत ही इजी सा इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इससे रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।